हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश। वेलकम टू 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंट। आज है डे नंबर 19 हमारे कोर्स का। अभी तक हम एक वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, मैं लास्ट वीडियो में करी थी ट्रैवल वेबसाइट। तो ये है हमारी वेबसाइट जो हमने, हालांकि ये तो हमारी एक्चुअल वेबसाइट है। हम जो बना रहे थे वो कैसी दिख रही है उस पर चलते हैं फटाफट से। दिस इज डे नंबर 19। आज और कल, मतलब कल तक हम इस वेबसाइट को ख़त्म कर देंगे अपने कोर्स के अंदर। स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स पे जाएंगे, index.html पे जाकर इसे गो लाइव करते हैं। एंड टेक्निकली हमने थोड़ा थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करी है, हालांकि कलर सेम नहीं है। कलर स्कीम हम सेम कैसे कर सकते हैं हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अभी तक हमने पेज रेडी कर दिया है। आज हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? आज का हमारा टास्क है डेस्टिनेशंस पे जाना है। लेट मी जस्ट गो टू डेस्टिनेशंस। इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी जस्ट ओपन दिस अगैन। डेस्टिनेशन ने थोड़ी ही देर पहले खोला था। ये इज परफेक्ट, दिस इज व्हाट इट इज। लेट मी ओपन इट अगैन। एक काम करता हूँ, डेस्टिनेशन खोलने के लिए मैं होल्ड करूँ। परफेक्ट, आपके सामने एक वेबसाइट दिख रही है, हमने खोल ली है ट्रैवल गोल नाम से। क्लिक करूंगा, डेस्टिनेशंस पे आ गया। ये आपके सामने पूरी वेबसाइट है जो हमें कॉपी करनी है। मतलब अब हमें ये पेज बनाने हैं। आप प्लीज़ वाले वीडियो को एक बार पॉज करिए और ट्राई कीजिए, थोड़ा सा बनाने का कोशिश करिए। पहला वाला बनाने का, बार्सिलोना वाला जो पेज है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिख सकता है एक फोटो है ऊपर। पहले एलिमेंट, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ कॉमन क्या क्या है, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। ये बंद हो जाएगा एंड दिस आर एक्चुअल वेबसाइट इज वर्किंग राइट नाउ। देखो, पहला पेज हमारा ऐसा था। डेस्टिनेशन क्लिक करने पर अभी कुछ नहीं खुलेगा क्योंकि हमारा पेज ओपन है। ट्रैवल गोल पे क्लिक करूंगा तो कुछ ट्रैवल गोल वापस आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं एंड मैं जाता हूँ यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सेम जगह आ रहा हूँ। पहले मुझे सेम हेडर देख रहे हो आप, दोनों का हेडर बिल्कुल सेम है। अगर आपको बताऊँ, एंड एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, फुटर भी सेम होता है। मेजर वेबसाइट्स में जो होता है, हेडर और फुटर हमेशा सेम रखते हैं। जो बीच का कंटेंट होता है वो मेन से हम डिनोट कर सकते हैं अपने प्लेसेस पेज के अंदर, वहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा चीज़ें सेम ही रखेंगे दोनों वेबसाइट्स में। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? पहले हमें कोशिश करनी है कि हेडर और फुटर को सेम कर लें। वो हम कैसे करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं, मतलब आज ही देखने वाले हैं। फिर हम आज कोशिश करते हैं, एक बनाता हूँ मैं, एक ऐसा सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट हम सेम बना पाएँ। कोशिश करेंगे हमें बॉक्सेस अंदर ले जाएं। इसके बाद जो कंटेंट है ये सब लिखा हुआ है ये आप करोगे, फिर हम अगली वीडियो में सारे एक साथ करेंगे। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हुए ना किसी तरीके। पहले मैं HTML लिखनी है। फिर HTML लिखने से पहले मैं एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। ये हम बंद करते हैं सब कुछ, परफेक्ट। यहाँ पर हम जाते हैं। आपको याद होगा हमें, हमने एक पेज बनाया था। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। और ठीक है। पहले हमें क्या करना है, पहले हम सिर्फ, अगर यहाँ से हेडर भी, अगर हम हेडर कॉपी कर लें अपने place.html में तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने कर लिया है। फिर हमें क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, बॉडी में भी कुछ कंटेंट सेम रहता है। जैसे मैंने आपको बताया हेडर दोनों का सेम है। अगर मैं हेडर भी कॉपी कर लूँ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। परफेक्ट, यहाँ से मैं इसको ज़रा हेड भी कॉपी कर लूँ हेडर के अंदर। अगर अब मैं इसको वापस से ओपन करूँ, सिर्फ मैं अब इसको ओपन करूँ, अभी हम करेंगे पेजेस को ट्रैवल गोल्स। तो ये यहाँ पर, एंड इट वाज लाइक दैट। भैया काम तो कर रहे हैं, हेडर बन गया, फुटर नहीं बना है। करते हैं इसको भी ठीक करते हैं। अभी थोड़ा सा और काम करते हैं इसके ऊपर। हमें जाना पड़ेगा वापस से इंडेक्स के ऊपर। मेन हम एक बना लेते हैं पहले। अब हमें कुछ लिखना पड़ेगा। हेडर हम बना चुके तो हेडर के बाद हमें एक मेन पे जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको बताऊँ तो places.css में जाएंगे, एक हम बना लेंगे यहाँ से मेन, जिसके अंदर अपना मेन कंटेंट लिखेंगे जो हम अभी लिखने वाले हैं विद इन अ मिनट। परफेक्ट। फिर देखोगा फुटर भी हमें सेम रखना है। फुटर सेम रखने के लिए मैं क्या करूँगा, फुटर वाले सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग। फुटर मेरा यहाँ पर खत्म हो रहा है, फुटर मैं कॉपी कर लूँगा। परफेक्ट। एंड मैं बॉडी भी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अगर बॉडी बंद कर रहा हूँ तो। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। यहाँ पर जाता हूँ वापस से एंड मैंने हेडर खोला था, मेन के अंदर कुछ नहीं लिखने हैं। यहाँ पर मैं फुटर लूँगा, फुटर को मैं बंद कर दूंगा। परफेक्ट। क्या हमारे सारे कोड रेडी हैं? हमारे सारे कोड रेडी हैं। तो इससे क्या होगा, इससे भी आप एक चीज़ देखोगे, भैया ये तो चिपक गया है, ये क्यों हुआ है? सब कुछ ठीक करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आज ही बात करते हैं सबके बारे में धीरे धीरे करके। तो भैया यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कर चुके हैं। अपना हेडर को और अपने फुटर को हम इंपोर्ट कर चुके हैं दूसरी वेबसाइट में, अपने नेक्स्ट पेज में। हालांकि हमें एक काम और करना है। एक काम हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम रख देता हूँ places.css। places.css, ठीक है। अब ये शायद इंडेक्स के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर तो नहीं है, नहीं, हाँ सॉरी। अब मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा काम करता हूँ। जो मैंने share.css लिखा है इसको यहाँ चेंज कर दूंगा, क्योंकि ओहो वेरी सॉरी। shared.css को मैं, क्योंकि shared.css उसके लिए काम है कि आप places.css लिख दूँ तो चलेगा। places.css कर लेता हूँ एंड places.css लिखते ही CSS तो कॉपी नहीं हुई है, ऐसा क्यों हो गया? तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए भी एक छोटा सा काम करता हूँ। अभी के लिए एक और यहाँ रेफ डाल देता हूँ एंड उसके अंदर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर places.css। तो अब यहाँ 3 मैंने जाकर
places.css नाम से एक और मैंने यहाँ पर आईडी दे दी है, परफेक्ट। वो क्योंकि मैंने share.css में जो कोड लिखा था वो style.css में लिखना चाहिए था, अभी इसको मैंने नोटिस करा है, परफेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नहीं भैया कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अ, अब जो हमने pc.css बनाया है, अब हमने काम तो कर लिया, अब हमें इसको फिर वापस ठीक करना पड़ेगा, फुटर को फुटर, हेडर को हेडर। इन सबको करने से पहले एक छोटा सा काम और करते हैं, pc.css में जाते हैं। हमने अभी बनाया था यहाँ पर मेन, जहाँ में मेन कंटेंट बनाना है। हम अगर आप देखोगे हमारा मेन कंटेंट ये है, कुछ ऐसा सा बनाना है, तो इसके लिए देखोगे आप यहाँ पर लिस्ट आइटम है, एक इमेज है, एक पैराग्राफ है, मतलब एक इमेज है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है एंड एक एंकर टैग है, या मतलब 4 चीज़ें हैं। तो हम एक काम करते हैं, लिस्ट के अंदर जाते हैं। हम इसके अंदर एक लिस्ट बनाते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट बने कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्या फ़र्क पड़ता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ही बना लेते हैं। एक मिनट, लेट मी जस्ट डू अ थिंग। यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट लेता हूँ, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लिया मैंने। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं एक लिस्ट आइटम डाल देता हूँ, एक लिस्ट आइटम डाल देता हूँ इसके अंदर, परफेक्ट। अब लिस्ट आइटम के अंदर मैं इमेज की सोर्स देता हूँ, इमेज बना देते हैं। अभी इमेज के अंदर इमेज डाल देंगे, मैंने क्या बोला, एक इमेज आएगा, फिर एक h2 आएगा, परफेक्ट। फिर एक हमारे पास आएगा बॉस, एक पैराग्राफ आएगा जितना मुझे आइडिया है। और इसके बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा, फिर हम एक रैप क्लास बनाते हैं, एक और हम, अगर हमने मेन दिया है, मुझे लगता है हमें इस मेन को ओके हम एक यूएल दे रहे हैं, ठीक है, फिर हम एल दे रहे हैं, फिर जो एल दिया मैंने, ठीक है। अब जो, अगर आप देखोगे एक अलग डिव क्लास में अगर मैं बनाऊँ, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर डिव डाल दूँ, अगर मैं एक सिंपल सा एक डिव डाल दूँ, डिव में डाल दूँ, इसको क्लास बाद में देंगे, बट मैं एक काम करता हूँ उससे पहले, इस लाइन को ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, एंड इस वाले कोड को मैं ऊपर कर देता हूँ, परफेक्ट। इससे क्या होगा अभी बताता हूँ। हमने एक नया डिव बना दिया, डिव क्या होता है अगर आपको पता है, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, एक नया सिमेंटिक बॉक्स बना दिया है, उसके अंदर हमने कुछ डिटेल्स डाल दिया। तो मैंने यहाँ पर एक डिव बना दिया, इसको h2 दे दिया है, एक उसको पैराग्राफ टैग दे दिया है, यहाँ पर 2 टैग दे दिए हैं। फिर मुझे लगता है मैं एक और डिव बनाना चाहिए एक्शन के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, एक्सप्लोर बटन का एक्शन दे रखा है, तो डिव के अंदर डिव बनाना फ़ायदे रहेगा मेरे हिसाब से। तो डिव के अंदर एक और डिव बनाते हैं, अभी क्लासेस देंगे इनको, सबको पहले डिव दे देता हूँ, इसके अंदर मैं एक एंकर टैग डाल देता हूँ अभी के लिए, परफेक्ट। मैंने एक एंकर टैग भी डाल दिया। तो कुछ ऐसा हमारा कंटेंट रहेगा, हालांकि कुछ देखना ही रहा है, इसका रीज़न ये है कि हमने कुछ लिखा नहीं है। इमेज से स्टार्ट करते हैं। इमेजेस के लिए पहली इमेज बार्सिलोना की है, तो बार्सिलोना कॉपी करेंगे, तो जाएंगे यहाँ पर स्लैश करेंगे, स्लैश पे जाएंगे एंड लास्ट वाला इमेजेस के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हम प्लेसेस पे जाएंगे, फिर हम बार्सिलोना ले लेंगे, परफेक्ट। ये है मैंने करा। एंड अब मैं यहाँ लिख दूंगा इट्स मियामी और बार्सिलोना, बार्स, परफेक्ट। लेट मी जस्ट सी इट अगैन, वहाँ भी दोनों सेम है। इमेज ऑफ, ये हम क्यों लिखते हैं, मैं 10 बार बता चुका हूँ। ऑल्टम इसलिए लिखते हैं सो दैट जो रीडिंग सॉफ्टवेयर में अंदर पढ़ रहे हैं, जो हमारे ब्लाइंड विजन में है, उनको पढ़ने में फ़ायदा हो। इमेज ऑफ पीच इन बार्सिलोना, बार्सिलोना, परफेक्ट। इतना मैंने कर लिया है, कोई रॉकेट साइंस अभी तक नहीं है। h2, h2 में आ जाएगी हेडिंग, हेडिंग के अंदर हम लिख देते हैं फटाफट से बार्सिलोना, परफेक्ट। पैराग्राफ लिख देते हैं, कुछ भी छोटा सा पैराग्राफ लिख देता हूँ, लॉरेम लिख देता हूँ, परफेक्ट। इसको बहुत बड़ा हो जाता है लॉरेम, यार इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अभी के लिए चलेगा। अगर मैं इसको प्रिटियर से ठीक कर दूँ, परफेक्ट। अब ये थोड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया हालांकि अभी भी, अगर मैं चाहूँ उसकी 2-3 लाइनें हटा सकता हूँ सो दैट टू मेक दिस परफेक्ट। यहाँ तक मैंने कर दिया। अब पैराग्राफ भी लिख दिया। अब डिव के अंदर एक एंकर टैग है, एंकर टैग के लिए मैं क्या करूँगा, बार्सिलोना की विकीपीडिया उठा लेता हूँ, बार्सिलोना, बार्सिलोना विकी, ठीक है। तो मैं जाऊँगा विकीपीडिया पे एंड इस लिंक को वहाँ पर एंकर टैग कर दूंगा, कॉपी कर लिया। एंड मैं यहाँ पर जस्ट लेट मी डू अ थिंग वेयर इट वाज, यहाँ पर था बार्सिलोना, परफेक्ट। नॉट एग्जैक्टली, हमें ये नहीं करना है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से बार्सिलोना लिखकर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्लोर हेयर, ऐसा लिख देता हूँ। अब आपको कुछ तो दिखेगा, अभी तक हमने कुछ तो बनाया होगा। ये आपकी इमेज आ गई है। कुछ भी अभी सिमेंटिक नहीं है, हमें इमेज को एक बॉक्स के अंदर लाना पड़ेगा। हमने लिख दिया कुछ कुछ कंटेंट, एक्सप्लोर हेयर भी हो गया, परफेक्ट। इतना हमने कर लिया है। कुछ चीज़ें कर लेते हैं फटाफट से, हमें जब कॉल करना रहेगा, कॉल करने में थोड़ी फ़ायदा रहे, हम इसको क्लास बना देते हैं। अगर मैं इसका क्लास बना दूँ, क्लास दे दूँ एंड मैं क्लास का नाम दे दूँ यहाँ पर आइटम कंटेंट दे दूँ इसको, क्लास का नाम, क्लास का नाम दूँ आइटम कंटेंट, मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगा, आइटम कंटेंट अगर मैं नाम दे दूँ तो। और एक काम करता हूँ, अगर मेरा मन कर रहा है कि व्हाट शुड आई डू हेयर, ओ सॉरी, यहाँ मुझे क्लास देनी है ना डिव को, इस वाले को,
ना इमेजेस को बाहर रखो, इमेज को सबसे पहले बना दो। ठीक है, इमेज मैंने पहले बना दी है। फिर एक डिव बनाया, यहाँ पर डाल देता हूँ आइटम कंटेंट, है ना, क्लास यहाँ देता हूँ, क्लास देता हूँ आइटम कंटेंट, परफेक्ट। इसके बाद जो मैंने कॉल करा है यहाँ पर, क्योंकि कॉल कर रहे हैं तो इसकी क्लास में एक्शंस देता हूँ, चलेगा, मुझे एक्शंस देता हूँ इसकी क्लास में अभी के लिए। तो अभी तक कुछ कुछ हमने करा है, आपको इमेज एंड ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे क्लास हमने कॉल करके क्या ही मिला। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया मुझे। फटाफट से प्रेसी.css में जाते हैं, कुछ फटाफट CSS लिखते हैं सो दैट कुछ हमें ठीक दिखना चालू करे। अगर मैं कॉल करूँ यहाँ पर, मुझे देखना पड़ेगा वापस से, मैंने मेन बनाया था, तो मैं मेन से कॉल करता हूँ, यहाँ पर मेन लिख देता हूँ। फिर मेन के अंदर li है, फिर उसके अंदर इमेज है, हम ये पहले कर चुके हैं। हम कैसे करते हैं अगर आपको याद होगा तो। फिर मैं इसको ऐसे लिख कर, फिर इसके अंदर मैं कुछ विड्थ दे देता हूँ अपनी इमेज को, सो दैट अच्छी लगे दिखने में। 250 पिक्सल और 300 पिक्सल्स के अराउंड करता हूँ, 300 पिक्सल्स कर देता हूँ, परफेक्ट। और मैं देता हूँ हाइट भी देता हूँ, कुछ हाइट देता हूँ मैं इसको 270 पिक्सल्स के अराउंड। लेट मी सी, थोड़ा ओकेश लग रहा है भैया, लेकिन ये तो ऊपर टच हो गया, इसको भी ठीक करेंगे, होल्ड करो, अभी करते हैं सब, आराम से सब करेंगे। ओके, अब इससे पहले एक काम करता हूँ, जो ऊपर कॉपी हो रहा है इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, हेडर की जो पोजीशन है उसकी एक नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ऑल्दो हेडर की पोजीशन अंदर से पहले से नेटिव होती है, अगर फिर भी मैं चाहूँ तो मैं इसकी पोजीशन के अंदर जाता हूँ एंड रिलेटिव को हटाकर इसकी मैं पोजीशन करता हूँ, ओहो, स्टैटिक। ये ऑल्दो पहले से होती है, बट इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ, आपके सामने फ़ायदा है। हमने यहाँ पर ओवरफ्लो, एक कॉन्सेप्ट था ओवरफ्लो का, यहाँ पर जो हमारा हेडर था ओवरफ्लो हो रहा था, हमने ओवरफ्लो से बचाया है एंड मैंने सिर्फ स्टिक कर दिया। अगर मैं इसको हटा दूँ, अगर आप चाहो यहाँ भी इसको चेंज कर दो, वरना हम style.css में जाओगे, यहाँ पर हम हेडर बनाया था हमने, हेडर कहाँ गया हमारा, लेट मी जस्ट गो बैक टू द कोड, share.css पे जाएंगे, हेडर ये रहा एंड यहाँ मैंने करा था हेडर 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 हेडर, लेट मी जस्ट गो, ये रहा हेडर को, अगर जो मैंने दिखाया पोजीशन एब्सोल्यूट करिए। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ स्टैटिक कर दूँ, यहाँ पे भी काम करेगा, आउट ऑफ नोवेयर। अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, जहाँ से मैंने बात करी थी वहीं करते हैं, इतना ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो पूरा कलर है पीछे बैकग्राउंड का, ये थोड़ा ग्रेडियंट में, ग्रेडियंट दे दूँ इसको या ग्रे कर दूँ। चलो अभी मैं ग्रे कर देता हूँ। ग्रेडियंट देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपको पता है, कुछ फ़र्क नहीं आएगा, आता है फ़र्क तो यार, ऐसा नहीं है। अ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको दे दूँ, ग्रे कर दूँ, सिर्फ ग्रे, ग्रीन नहीं, ग्रे, ग्रे एंड उससे क्या हो जाएगा, देखो डार्क ग्रे करना पड़ेगा इसको अगर ऐसा है तो। फिर मैं RGB देता हूँ इसको, RGB में दे देता हूँ 71, 71। फिर मैं दूंगा यहाँ पर 71 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं आखिरी वाले को भी 71 दे दूँ, सिर्फ 71, थोड़ा सा ग्रेइश हो गया, कलर सेम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। हालांकि देखो ऊपर अगर आपको इसका ट्रैवल का वो सब तो हम आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हमें इसको एक बॉक्स में बनाना है, अगर आप देख रहे हो आपके सामने हमने कुछ कुछ बना दिया है आउट ऑफ नोवेयर। अगर मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं, अब एक बॉक्सिंग बनाते हैं, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो है, जहाँ तक आज इस वीडियो को इंक्लूड करने वाले हैं। बॉक्सिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब इसको बॉक्स में भरने के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, हम फटाफट कंटेंट में जाते हैं, फिर हम मेन के अंदर जाकर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को पूरा काउंट करते हैं एंड उसको कुछ एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट देते हैं। लेट मी जस्ट डू अ थिंग अगेन, मैं जाता हूँ यहाँ पर विड्थ देता हूँ, इसको कुछ विड्थ देता हूँ मैं इसको 800 पिक्सल्स के अराउंड, 800 पिक्सल्स एंड अगर मैं इसको मार्जिन देना चाहूँ, मार्जिन अगर मैं दे दूँ, जीरो ऑटो कर देता हूँ मार्जिन के लिए, मार्जिन दूंगा मैं इसको, मार्जिन दूंगा मैं इसको ज़ीरो एंड लास्ट वन टू द लिस्ट ऑटो। इससे क्या होगा, आपके सामने एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, हमने कोशिश करी है कुछ कुछ बनाने की, इमेज को सेंटर करने की, हालांकि अभी इमेज सेंटर नहीं हुई है, हम कर रहे हैं इसको भी धीरे धीरे करके, ठीक है। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मेन के अंदर LI ले लेते हैं। अब LI के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, हालांकि बार बार डिलीट कैसे हो रहा है यार, मैं मेन के अंदर LI ले लेते हैं। अब एक चीज़ करता हूँ मैं फटाफट से, मुझे ज़रा इनको अगर इसके साथ लाना है तो अब एक छोटी सी चीज़ करेंगे, हमने बहुत बार कर चुके हैं इसके बारे में बात। डिस्प्ले जो हमारी इनलाइन है हम इसे चेंज कर देंगे फ्लेक्स में। जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स करूंगा, लास्ट बट ऑफ द लिस्ट, एक लेट मी जस्ट डू दिस थिंग, देखना क्या होगा, सब कुछ लाइन में आ चुका है, हालांकि अभी भी सेंटर नहीं हुआ है। हम उसे कैसे करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में कर रहे हैं। इसको कुछ मैं पूरे को बैकग्राउंड कलर दे दूँ एक, अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ तो देखना क्या होगा, बैकग्राउंड कलर अगर मैं जैसे वाइट देता हूँ, वाइट 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 WIT, वीट नहीं वाइट, परफेक्ट। देखो वाइट कर दिया मैंने इसको, कुछ कुछ हमारा बॉक्स बन रहा है, हालांकि एग्जैक्टली बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अभी, क्योंकि हमने इसके एजेस कॉर्नर पे नहीं है, वो सब भी करते हैं धीरे धीरे करके, सब करते हैं यार, रुक जाओ। अब इसके हम जरा एजेस को छेड़ते हैं, या बोले बॉक्स शेडो देता हूँ, थोड़ी सी बॉक्स शेडो के बारे में बात करते हैं। आपको मैं ये सब चीज़ें पहले से बता चुका हूँ, इसलिए सीधा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 1 पिक्सल ऑफसेट पे, फिर 1 पिक्सल ऑफसेट में, फिर 4 पिक्सल ऑफसेट में,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर मैं इसको थोड़ा शेडो में ब्लैक कर देता हूँ। इससे क्या होगा, देखो दिख रही है आपको ये शेडो, परफेक्ट दिख रही है। ठीक है, फिर मैं देता हूँ इसको बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मुझे पता है बॉर्डर रेडियस देते गलती होगी, बट अभी हम इसको देते हैं फिर भी। अगर मैं इसको 8 पिक्सल्स का बॉर्डर रेडियस दे दूँ तो एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ से तो बॉर्डर रेडियस हो गया है, यहाँ से बॉर्डर रेडियस नहीं है, यहाँ से बॉर्डर रेडियस नहीं आया है। ये भी क्यों हो रहा है? फिर हम बात कर रहे थे अभी ओवरफ्लो के बारे में। अगर मैं एक सिंपल सी लाइन लिखूँ ओवरफ्लो एंड उसे हिडन कर दूँ, इससे देखना क्या होगा, आपके सामने बॉर्डर आ चुका है, दोनों साइड बॉर्डर रेडियस बन चुका है। ये हम कैसे कर रहे हैं भैया? हमने इसके बारे में पहले ही बात करी थी। अभी बीच में पैडिंग नहीं है, थोड़ा पैडिंग भी दे देते हैं इसके बीच में। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, बॉर्डर रेडियस के बाद ठीक है, अभी हम इसका इतना ही अभी हम इसे छेड़ते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने दे दिया है, अब इसको पैडिंग लेकर बीच में कर देंगे। फिर अब एक चीज़ रह जाएगी, टेक्स्ट को चेंज करना, आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, भैया आपने जो बॉर्डर रेडियस दिया है ओवरफ्लो क्यों नहीं कर रहा है? अगर आप सर्च करोगे ओवरफ्लो इन CSS, एक सिंपल सी चीज़ सर्च करो, मैं आपको बताऊँ, ओवरफ्लो इन CSS अगर मैं सर्च करूँ, देखो आपके सामने एक इमेज आएगी, मैं इमेज देखता हूँ, इमेज में आपको दिखाता हूँ। एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की, ओवरफ्लो मेरे से क्या बोलता है, देखो अगर आप इसको, अभी हमने क्या करा, आपके सामने करा है, देखो अभी मैंने इसको हिडन करा, हिडन करने से क्या हो गया, देखो जो रह जाएगा, जैसे जो बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा है वो नीचे चला जाएगा, बॉक्स अगर आप बना रहे हो तो। हालांकि सेम चीज़ अभी हमने करी है, देखो वापस मैं आता हूँ, यहाँ क्या बोल रहा है ओवरफ्लो के बारे में, प्रॉपर्टी होती है कंट्रोल करता है, अगर कोई लार्जर फिट पे है, अगर वो डेजिग्नेटेड एरिया बॉक्स में आ रहा है तो उसे सेट कर देगा। ऑफ से ऑफलो एक्स और ऑफलो वाई दो प्रॉपर्टीज होती है, हालांकि हम इतना कॉम्प्लेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एक चीज़ और करते हैं, थोड़ा पैडिंग देते हैं। पैडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, प्लेसेस यहाँ आता हूँ, मैंने कॉन्टेंट आइटम कॉन्टेंट बनाया था, परफेक्ट। डॉट आइटम कंटेंट के अंदर जाते हैं, डॉट आइटम कंटेंट, Có gì mà đây hết, ở đây thì mi pa cái của mà có gì đi ta có thể bay hoặc nó có gì đó ta cái này không cần đi डॉट आइटम कंटेंट के अंदर जाकर 24 पिक्सल्स कर लेता हूँ फटाफट से। अब इतना क्या होता है, 24 पिक्सल्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है पैडिंग के लिए। आइटम कंटेंट पे पैडिंग काम नहीं कर रही है। लेट मी जस्ट से दिस थिंग अगेन, आइटम कंटेंट पे पैडिंग काम क्यों नहीं करी? क्लास को आइटम डॉट लगा के मैंने कॉल किया था, आइटम डैश कंटेंट कर देता हूँ एक बार के लिए ज़रा मैं, आइटम डैश कंटेंट एंड डॉट आइटम डैश कंटेंट करके अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, कॉलिंग तो ठीक हुई है, कॉलिंग में दिक्कत नहीं है, मुझे ज़रा पैडिंग चेक करनी पड़ेगी। पैडिंग डॉट आइटम स्लैश कंटेंट पे जाऊँगा, इंस्पेक्ट, पैडिंग नहीं हुई है। पैडिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे पैडिंग देनी थी इसको, मार्जिन हो गया, बॉर्डर हो गया, पैडिंग हो गई, पैडिंग नहीं आ रही है इस पर, मुझे पैडिंग को छेड़ना पड़ेगा डॉट आइटम डॉट कंटेंट पे जाकर। ठीक है, डॉट आइटम स्लैश कंटेंट में जाकर कुछ एरर थ्रो कर रहा है, मुझे इस एरर को देखता हूँ। हालांकि देखो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसको पैड करना आपको भी पता है, बहुत इजीली कर सकते हैं। आप नहीं चाहो तो आप सीधा H1 और P को भी कॉल करके पैड कर सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस राइट नाउ। एक और तरीका हम इसे कॉल करने का, डिव के अंदर जाएंगे, हमने आइटम डॉट कंटेंट बनाया, फिर मैं उसके अंदर H2 को भी कॉल कर सकता हूँ और उसके बाद में P को भी कॉल कर सकता हूँ कॉमा लगाकर, वो भी हम कर सकते हैं। अगर मैं एक चीज़ करूँ यहाँ पर, अगर अगर मैं एक H2 को कॉल कर लूँ यहाँ से सिर्फ, तो देखना क्या होगा। ओके, अगर मैं एक बार ये चीज़ बंद कर दूँ, ठीक है जी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज मैंने आपको बताया कि यार ये बॉक्स कैसे बना है, हालांकि बॉक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होनी है। आपको पहले क्या करना है, आइटम को आपको सेंटर करना है, मतलब ये देखो हमारा ये कंटेंट है, हमें ये ग्रेइश कलर में आ रहा है, और जो एम्फेसाइज है, मतलब अभी हमने कैसे करा है इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। कंटेंट को पतला करना है बीच वाला, फिर हमें एक्सप्लोर बटन के बीच में लेकर नीचे लेकर आना है, एंड मुझे से एंकर टैग में चेंज करना है, हालांकि आप ये कर सकते हो बहुत इजीली। आगे हम अगली वीडियो में ये करने वाले हैं, तो आपको उससे पहले वो करके आना है। थैंक यू सो मच यार, आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।